जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासुजी सेंटर पे। दोस्तों, नियोजन नीति को लेकर अब कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि आप सभी को पता है कि नियोजन नीति में 60-40 को ही लाया गया है, ठीक है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। लेकिन अभी 40% का क्या क्राइटेरिया है दोस्तों, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है, ठीक है, कि इसे ओपन फॉर ऑल रखा गया है या फिर इसमें किसी तरह को कोई स्थानीयता को लगाया जाएगा, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वैकेंसीज कब तक आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले दोस्तों वैकेंसी आने से पहले गजट आएगा और गजट में ही नियोजन नीति के बारे में आपको क्लियरेंस मिल पाएगा, ज़्यादा जानकारी मिल पाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए देखिए, समझाते एक करके। सबसे पहले झारखंड नियोजन नीति जो 60-40 का मसला है दोस्तों, इसमें क्या कुछ बदलाव हो सकता है या फिर क्या इसका हकीकत है। कल भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि नियोजन नीति जो सरकार ने बनाया है, चाहे वो मैट्रिक लेवल का हो, 12th लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, अलग अलग लेवल का जो भी अलग अलग नियोजन नीति को दिया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया गया है। उसमें अगर आप देख पाएंगे तो दोस्तों सिर्फ ये बताया गया है कि जो पेपर 2 है, जिसमें रीजनल लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को ऐड कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों जो 10th और 12th की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी बात का जिक्र नहीं है। अब इसका कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा, ये भी बहुत सारे दोस्त हमारे पूछ रहे थे बाई कॉल और बाई कमेंट। तो इसके बारे में हम बता देते हैं दोस्तों कि इसका कंफर्मेशन जब तक गजट प्रकाशित नहीं हो जाता है तब तक इसका कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा दोस्तों। अब रह गया सवाल कि सर गजट प्रकाशित कब तक होगा, ये भी समस्या है। कल कैबिनेट के द्वारा नियोजन नीति को हरी झंडी दी गई है दोस्तों। अब इसके बाद गजट को आने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन अभी 1 सप्ताह में नहीं आएगा क्योंकि बीच में होली का भी छुट्टी है, होली का त्यौहार है दोस्तों, तो इसमें छुट्टी हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अभी सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है वो झारखंड में बजट सत्र चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिस कारण से गजट आने में अभी थोड़ा डिले होगा। हो सकता है ये 10 दिन का भी समय ले सकता है और 15 मार्च के बाद ही आपको गजट देखने को मिलेगा और उसी गजट में बताया जाएगा कि क्या स्थानीयता को रखा गया है किसी तरह से या फिर नियोजन नीति का क्या विस्तार रूप है। तो इसके बारे में दोस्तों आपको ढेर सारी जानकारी मिल पाएगा, वो गजट प्रकाशित होने के बाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप यही समझिए कि 60-40 वाला ही नियोजन नीति आया है, ये कंफर्म है दोस्तों, ठीक है। अब रह गया सवाल कि जब गजट आ जाएगा 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में, अगर गजट प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद वैकेंसीज को आने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी जो है कल 2 तारीख को 2/3/2023 को कैबिनेट के द्वारा नियोजन नीति को दोस्तों हरी झंडी दी गई है, ठीक है, नियोजन नीति। अब इसके बाद दोस्तों जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा आपका गजट को प्रकाशित करना, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, गजट, और गजट प्रकाशित होने के बाद दोस्तों आपका वैकेंसी को निकाला जाएगा, ठीक है। तो गजट उम्मीद है, मान करके चलिए आपके 15 मार्च के बाद ही आएगा दोस्तों, ठीक है। होली वगैरह की छुट्टी को देखते हुए और अभी बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च के बाद ही गजट का उम्मीद आप लगा सकते हैं। इसके बाद वैकेंसी जो है दोस्तों इससे 1 महीना डिले आएगा, है ना, ये कंफर्म है कि 1 महीना डिले आएगा, मतलब 15 अप्रैल तक आपका वैकेंसी आ सकता है। अब ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सा वैकेंसी कब आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक कैलेंडर तो जारी किया नहीं गया है। हालांकि बहुत जल्द आपको जेएसएससी का जेन्युइन कैलेंडर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन 15 अप्रैल तक ये मान करके चलिए कि आपका वैकेंसीज आना शुरू होगा, चाहे वो सचिवालय हो, उत्पाद सिपाही हो या फिर अन्य कोई भी वैकेंसी हो दोस्तों। ये आपका 15 अप्रैल के बाद या फिर 15 अप्रैल तक ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वैकेंसी के बाद जो आपका सबसे बड़ा काम होता है वो है एग्जाम लेना, ठीक है। अब एग्जाम कब तक हो सकता है, तो 15 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल तक आप मान करके चलिए वैकेंसी आएगा दोस्तों। तो 1 मंथ का समय तो ले लेगा आपका फॉर्म वगैरह भरवाने में, क्योंकि नए सिरे से फॉर्म डलवाया जाएगा, ठीक है। अलग बात है कि जो फॉर्म डाल चुके हैं पहले उसका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज तो है कि भाई आपको नए सिरे से फॉर्म डालना होगा। तो आप मान करके चलिए कि 15 मई तक तो आपका वैसे ही निकल जाएगा, 15 मई, तो मई का महीना आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो जून आप छोड़ दीजिए, जुलाई, है ना,
जुलाई तक, ठीक है दोस्तों, मतलब जुलाई तक आपका एग्जाम जो है वो लिया जा सकता है, ठीक है। जुलाई, हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जितना तेजी से हम, जितना एक्सपेक्टेड हम आपको बता रहे हैं, अगर इतना तेजी से सरकार अगर वर्क करती है तब ये हो सकता है, तब ये पॉसिबल है। नहीं तो दोस्तों उम्मीद कम है कि आपका जुलाई में भी एग्जाम हो पाएगा। और सरकार के पास अभी प्रेशर है, तो वो कोशिश करेगी कि जितना जल्द से जल्द हो सके कि हम सारे चीज़ों को क्लियर करके, सभी झंझट को खत्म करके, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके एग्जाम को लेकर ज्वाइनिंग दे दे दोस्तों, ठीक है। अब बाकी रिजल्ट वगैरह का झंझट तो उधर बाद में हम लोग सोचेंगे, फिलहाल अभी एग्जाम के बारे में सोच लेते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो अभी दिमाग में घूम रहा है, तो एग्जाम के लिए अभी आपके पास इनफ टाइम है ना, क्योंकि जुलाई अगस्त, जुलाई तो मान करके चलिए जुलाई तक आपका एग्जाम जा सकता है, ठीक है। हो सकता है डिले होगा तो उसके आगे वाला महीना भी जा सकता है, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, क्यों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के श्रेष्ठ बुक के बारे में, एकदम बेस्ट बुक के बारे में, जो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिकेशन का नाम लिखा हुआ है। तो अगर आप में से कोई भी दोस्त अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर अपनी तैयारी को एक अच्छा दिशा देना चाहते हैं, अगर अपनी तैयारी को मजबूती देना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा एक सजेशन है कि ये चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बिहार डीएलएड का जो ये स्टडी गाइड है दोस्तों, इसे आप खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसकी विशेषता यह है कि इसको एकदम लेटेस्ट सिलेबस के आधार पे दोस्तों इसको तैयार किया गया है। इट मींस जो 2023 का जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है, इसमें ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही ऑर्डर करें दोस्तों। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे क्या एक चीज लिखा है कि अभी आपको क्या करना है, जो नियोजन नीति दिया जा रहा है उसका स्वागत करना है या फिर विरोध करना है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त आप में से ऐसे हैं जो स्वागत के पक्ष में हैं कि नहीं हम इसी नियोजन नीति के साथ रहेंगे, और बहुत लोग जो हैं वो विरोध में है दोस्तों कि नहीं हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि अलग अलग सर्वे से पता चला है, अलग अलग कमेंट और मैसेजेस से पता चला है कि दोस्तों बहुत पक्ष में है, बहुत इसके साथ नहीं है। हालांकि और भी क्लियरेंस मिल पाएगा गजट आने के बाद दोस्तों कि 40% का क्या डिफिनेशन रखा गया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा, 60-40 तो रखा गया है, ये तो तय है, लेकिन 40% में ज़्यादातर संभावना है कि ओपन फॉर ऑल है, लेकिन बजट सत्र में इसका और भी क्लियरेंस आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये नियोजन नीति जो है दोस्तों वो ठीक है, समझ रहे ना। हालांकि 40% में क्या है ये बाद में पता चलेगा, उसके बाद फिर आगे का डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल क्या करना है दोस्तों, तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी में लग जाइए, ठीक है, क्योंकि 40% में अभी भी कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। क्यों मैं बोल रहा हूं वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि सरकार अब किसी भी हाल में इस नियोजन नीति को वापस लेने के पक्ष में नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप चाहे जितना भी विरोध कर लीजिए, जितना भी चक्का जाम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सरकार अगर ये वर्तमान जो तत्कालीन सरकार है ये अगर वैकेंसीज को क्लियर कराएगी तो अब इसी नियोजन नीति के आधार पर कराएगी, क्योंकि अगर दूसरा नियोजन नीति के बारे में सरकार सोचती है तो उसके पास समय नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है कि 24 में इलेक्शन है, और 24 से पहले इनको अपना चुनावी मुद्दा बनाने के लिए या फिर इनको अपनी कार्यों को दिखाने के लिए इन्हें क्या करना होगा कि भाई कुछ ना कुछ वैकेंसी को तो क्लियर कराना ही होगा। इसलिए सरकार अभी इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए। हालांकि एक चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हद तक चले जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगेगा, सरकार वापस ले लेगी, लेकिन वैकेंसीज आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखिए सबका अपना अलग अलग राय है, लेकिन हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अभी फिलहाल तैयारी कीजिए, ठीक है। जैसे ही ये 40% वाला क्लियरेंस आ जाएगा, मतलब जैसे ही गजट प्रकाशित हो जाएगा दोस्तों, तो वहां पे ज्यादा कुछ पता चल पाएगा कि झारखंड के जो वर्तमान सरकार है वो कितने झारखंडियों के हित में सोचा है और कितने अदर स्टेट वाले हित में सोचा है, ठीक है। तो इसलिए अभी ज्यादा दिमाग ना लगाने से अच्छा है, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर ना बनाने से अच्छा है कि दोस्तों आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और तैयारी को एक सही रूप दीजिए, ठीक है, ताकि आपका तैयारी मजबूत हो सके। और जो भी सीटें आपके पास है, ठीक है, और जो भी सीटें दी जाएगी दोस्तों उस पर आप फाइट करके अपना एक सीट को सिक्योर
कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा अपना एक व्यक्तिगत राय था। हालांकि इसमें इस बात को सुनने के बाद बहुत लोग ये भी कहेंगे कि आप बिहारी हैं, आप अदर स्टेट वाले हैं, इसलिए इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे, क्योंकि हमने भी देखा है कि अलग अलग, चाहे वो टेलीग्राम का ग्रुप हो या व्हाट्सएप का ग्रुप हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग टीचर्स को लेकर के अभद्र तरीके से शब्द को यूज किए हैं। ठीक है, तो देखिए टीचर आपके साथ खुल करके है। ठीक है, क्योंकि कोई भी टीचर इसका समर्थन में नहीं है, और कोई भी टीचर, ये सभी टीचर ये जान रहे हैं कि दोस्तों ये 60-40 वाला नीति जो है वो झारखंडियों के हित में नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो हम सारे टीचर्स, ठीक है, अपना मैं बता रहा हूं व्यक्तिगत तौर पे, हम खुलकर समर्थन करने को तैयार हैं आप सभी को। ठीक है, अगर आप विरोध करेंगे तो, लेकिन तत्कालीन स्थिति में क्या सही होगा, क्योंकि दो बीइंग अ टीचर आपको एक निर्देश देना सही समझते हैं। ठीक है, सही निर्देश दिया जा सके, यही हम लोग का कोशिश रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बाहरी हैं। सो दोस्तों, हम लोग प्योर झारखंडी हैं, 1932 है हम लोग के पास। ठीक है, तो देखिए अब बाकी आपका क्या राय है। ठीक है, आप क्या एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, या फिर अभी भी आप नियोजन नीति को लेकर दिमाग लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये 60% वाला तो ठीक है, 40% वाला में दोस्तों आपको, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है इस चीज को लेकर, तो इसके लिए आपको इंतजार करना ही होगा, आप कर लीजिए। ठीक है, स्थानीय नीति की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी स्थानीय नीति को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं हुआ है। चाहे कल के कैबिनेट के बैठक में, चाहे वो 85 हो या 32 हो, है ना, तो अगर नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि अभी स्थानीयता पे किसी तरह का कोई इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। सो चाहे वो 85 हो या फिर 32 हो, इसलिए अभी ज़्यादातर स्थानीयता पे दिमाग आपको नहीं लगाना है। अब हो सकता है, देखिए सबका नज़र जो है वो ये 40% पर है ना, बहुत जल्द इसका क्लियरेंस आ जाएगा। अगर बीच में दोस्तों होली नहीं होता ना, तो 2-4 दिन के अंदर, या फिर अभी अगर बजट सत्र नहीं चल रहा होता ना, तो बहुत जल्द आपका जो बजट है वो प्रकाशित कर दिया जाता है। क्योंकि अब सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ठीक है, इसलिए सरकार भी चाह रही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके विज्ञापन को निकाल करके एग्जाम को ले लिया जाए, ज्वाइनिंग करा दिया जाए। ठीक है, तो बाकी और भी किसी तरह का कोई डाउट है दोस्तों, मैंने बता दिया कि गजट कब तक आएगा, ये 15 मार्च तक आप उम्मीद मान करके चलिए। वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया कि कब तक वैकेंसी आ सकता है, कब तक एग्जाम आपका लिया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम का संभावित डेट भी मैंने आपको बता दिया, वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि सरकार के मन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, सरकार के कर्मों पे डिपेंड करता है, सरकार कितने तेजी से वर्क करती है, कितने तेजी से अपने विभाग को दौड़ाती है, इस पे डिपेंड करता है। तभी जाकर के ये जो मैंने आपको समय बताया है, इस पे सब कुछ हो पाएगा। बाकी अभी फिलहाल तत्कालीन स्थिति में आपको बस यही करने का राय हम दे रहे हैं कि आप अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर विरोध करना है तो सभी को खुल करके विरोध कीजिए, और नहीं तो दोस्तों अभी फिलहाल ना कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ तो मिला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बातें आप समझ गए होंगे। और भी किसी तरह का कोई डाउट है, आप अपना राय देना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम लोग हर एक कमेंट को अभी बारीकी से पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या ठीक होगा। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।